ना कौनो हाट ना बजरिया से होला आ उमरिया के रोग ह नजरिए से होला। भोजपुरी का एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है पवन सिंह का। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। चलिए आज इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए लिखा भी किस तरीके से है, सॉन्ग लिखा गया भी है, ना कौनो हाट नाम बजरिया से होला। एकदम सही बात है भाई। ना तो किसी हाट से होता है और ना ही बाजार से होता है। उम्र का एक ये रोग है। ये लाजमी सी बात है, जिस उम्र में आप लोग हैं ये उम्र का रोग है और ये नजरिया से होता है। तो इन्होंने तो प्रूफ नहीं दिया है। आज मैं आपको बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ दे के बताता हूँ कि कैसे उमरिया का रोग है और कैसे नजरिया से होता है। चलिए सबसे पहला चीज देखिए, जो लोगों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन का थोड़ा सा दूर कर दे, ठीक है। देखिए जो रियल हर्ट जो होता है ना, दिल जिसको बोलते हैं कि मेरा दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि इस टाइप का दिल बना देंगे, अपना अपनी बाली का नाम लिख देंगे, कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एक्चुअल में दिल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा रियल जो हर्ट होता है वो ऐसा होता है। अदर स्टूडेंट आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या फिर वो मैथमेटिक्स के हो, उनके लिए दिल ऐसा होता है। बट मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए दिल कुछ इस टाइप का होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिगेस्ट कॉज ऑफ लव। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आप सभी को, अरे लव के बारे में, अरे सुनने में कुछ ना कुछ तो मजा आएगा। चलिए डेफिनेटली मजा आएगा। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन जो होता है, थोड़ा सा मैं आपको बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बता देता हूं। ह्यूमन ब्रेन जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है फोर ब्रेन, दूसरे वाले भाग का नाम है मिड ब्रेन और तीसरे वाले भाग का नाम है हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन। अब देखिए जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। ये जो फोर ब्रेन जो दिख रहा है, इस फोर ब्रेन के पास एक ग्लैंड है और ये जो ग्लैंड आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट सा, ऐसा ही होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। वो क्या है? हाइपोथैलेमस। और यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है यही लव, फीलिंग, इमोशंस के लिए, सेक्सुअल अराउजल, जो ऑब्वियस सी बात है कि किसी मेल में या फिर किसी फीमेल में एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल अराउजल जो होता है उस सब को, वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कारण। यानी कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, किसी के लिए लव आना, कि फियर होना, डर होना, एंजर, गुस्सा होना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब देखिए ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये गर्म चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो साधु संत होते हैं वो लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और जनरली जो साधु संत होते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और जो स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी बोला जाता है कि लहसुन प्याज नहीं खाने के लिए, ठीक है। जो उनका धर्म के अकॉर्डिंग या धार्मिक तरीके से वो बोलेंगे सब अपने अपने तरीके से कि लहसुन प्याज अशुद्ध होता है, ये वो फलाना ढिमकाना। आई डोंट नो कि क्या होता है नहीं होता है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो देखिए हाइपोथैलेमस गर्म चीजों के कारण बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जैसे चिकन हो गया या फिर क्या कहते हैं प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब गर्म चीजें हैं जिसके कारण क्या होता है हमारा जो हाइपोथैलेमस है बहुत ही जल्दी ये एक्टिव हो जाता है किसी किसी से भी अट्रैक्शन के लिए। और आप लोगों ने एक चीज तो सुना ही होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का एक नियम है। देखिए किसी भी
किसी भी कभी कभार फीमेल्स के लिए मेल के मन में कोई फीलिंग आना वो भी एक नॉर्मल है। किसी भी फीमेल के दिमाग में किसी भी मेल के लिए फीलिंग आना वो भी एक नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। और ये जो जनरली जो लव वर्ड जो दिया जाता है वो एक नॉर्मल बात है। किसी भी मेल को हो सकता है, किसी भी फीमेल को हो सकता है। बट आप लोग जो अभी जिस एज में हो, जिस स्टूडेंट वाले एज में हो, इस एज में ये होना एक नॉर्मल बात है। ठीक है, लेकिन इस एज में उस चीज पे अपना कंट्रोल होना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो याद रखिएगा, किसी भी मेल के लिए फीमेल पे अट्रैक्ट होना एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बट इस एज में उस चीज पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आज से 5 साल 7 साल 10 साल बाद जब लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, या फिर आप अभी क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वो यदि यही पूछेंगे कि आप कमाते कितना हो। आज से 10 साल बाद जब आप कहीं जाओगे तो लोग आपसे आपकी काबिलियत नहीं, आपसे हैसियत पूछेंगे। इसीलिए याद रखिएगा कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो होता है, ये हाइपोथैलेमस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन ब्रेन का जो एक पार्ट है फोर ब्रेन, जिसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, और यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है लव के लिए, फियर के लिए, यानी किसी के भी प्रति अट्रैक्शन होना, गुस्सा होना। ये सब नॉर्मल बात है, ये सब हमारे ब्रेन का एक नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं।